गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आपको पता हम असली साइबरनेटिक्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें हमने कहा कि फीडबैक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यस सर। आपको पता है कि खुदा ने हमारे को 6 सेंसेस दिए। यस सर। आगो सेंस ऑफ टच, यस सर। ब्यागो सेंस ऑफ स्मेल, यस सर। ब्यागो सेंस ऑफ टंग टेस्ट, टेस्ट। यस सर। ब्यागो सेंस ऑफ Hearing. हियरिंग, ब्यागो सेंस ऑफ Feeling. नोज, टंग, skin, Eye, ear, eye, ear, you know, and another one is sixth sense. that's one Sixth sense. sense of weight, सेंस ऑफ वेट, sense अच्छा, of weight. sense of weight. मस्कुलर, देखो ना, ऑल फैक्ट्री हो गए जो नाक से सेंस ऑफ स्मेल, गस्टेटरी हो गया सेंस ऑफ टेस्ट, गस्टेटरी, गस्ट्रेट, सेंस ऑफ साइट तो वैसे ही देख बताते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग तो वैसे ही बताते हैं, तो सेंस ऑफ टच भी, फील करने की। टच, ये तो सारी। फिर है सेंस ऑफ वेट। सेंस ऑफ वेट हो गया कि आपने गैस का सिलेंडर किचन में लाना है, तो आप जाके वहाँ 4-5 गैस सिलेंडर होते हैं, तो आप जरा देखते हैं ये खाली सिलेंडर है कि भरा हुआ सिलेंडर है, तो आप वेट से देखते हैं। शक्ल तो सब सिलेंडरों की एक ही जैसी है, तो इनका तो टेस्ट आप नहीं करेंगे, तो इनकी स्मेल भी नहीं करेंगे, स्मेल है ही नहीं। फिर कौन सा तरीका है आपको पता चलेगा ये सिलेंडर, वो है वेट, अथवा सेंस ऑफ वेट। तो हम कहते हैं इसको मल्टी चैनल फीड। क्या कहते हैं? मल्टी चैनल फीड। नेचर ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है इस बात की कि आपको एनवायरनमेंट का पूरा एहसास हो जाए। आंख से भी एहसास करवाता है, कानों से भी एहसास करवाता है, नाक से भी एहसास करवाता है, जुबान से भी एहसास, टच से भी, मतलब 6 सेंसों से आपको ये नेचर का अवेयरनेस बिल्टअप करता है। यस सर। विच मीन्स अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप बिहेव नहीं कर पाएंगे। नो सर, वी कांट। क्योंकि देखो ना, अगर आपने चलना है, अब देखो मैं बताता हूँ, आप आंख खोल के चलिए, आंख को बंद कर लीजिए फिर चलिए, तो देखिए कितनी फर्क है। आंख से जब बंद सीधा कर दो, आप आराम से चलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। जब आंख को हम बंद करते हैं छुपा छुपी गेम में, तो हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है। तो नेचर ने ये समझा कि भाई इंसान के पास इतने चैनल्स होनी चाहिए टू बिकम अवेयर ऑफ दैट। नॉर्बर्ट विनर ने कहा ये अवेयरनेस जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर बिहेवियर है। हाउ कैन यू बिहेव अनलेस यू नो? आप तो पहले देख के बिहेव करेंगे, फिर आप ये फिर देखना है क्या मैंने ठीक तरह से चला कि नहीं चला। उस वक्त भी आपको अवेयरनेस चाहिए, मतलब आपको अवेयरनेस कंटिन्यूसली चाहिए फॉर योर मोमेंट्स, फॉर जनरेटिंग फर्दर एंड फर्दर मोमेंट्स, तो टुवर्ड्स द गोल। तो नॉर्बर्ट विनर ने कहा अवेयरनेस की वजह से ही आदमी बिहेव करता है, ऐसी बिहेव। कहता है अगर ये अवेयरनेस हम मशीन में डालेंगे तो वो भी दे विल आल्सो बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स और लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर उसने और एक चीज कहा, कहता है इंटरेक्शन इज द कंपल्शन ऑफ लाइफ। क्या कहता है? इंटरेक्शन से क्या होता है? इंटरेक्शन से ही आप अवेयर हो जाते हैं। यस सर। मतलब आपने कदम उठाया, फिर जमीन के साथ आपका पैर इंटरेक्ट करता है और बताता है हाँ जी आपने पैर जमीन पर डाला। आप देखो जिस वक्त आप छोटे पानी होता है तो उस पर छोटे पत्थर होते हैं, तो पत्थर पर आप पैर डालते हैं ठिका के, कभी वो पैर पत्थर जो टिटल चाहते तो आप यहाँ वहाँ जाते हैं। तो आपकी आंख आपको बताती है कि कहाँ आपने पैर डालना है, और जब आप पैर डालते हैं तो फिर पैर आपको बताता है हाँ पैर सही जगह डल गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर पॉइंट पर आप अवेयर हो जाते हैं कि मैंने क्या काम किया, तो क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ। सही का जो है वो आपकी सेंसेस आपको बताती है सही, और ऐसी चीज। उसने कहा कि हर मोमेंट आप इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। एज यू आर इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट एवरी मोमेंट, यू आर बिकमिंग अवेयर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ योर इंटरेक्शन, राइट? अब देखो कहता है अवेयरनेस के बारे में कहा, अवेयरनेस इज एज इंपॉर्टेंट टू बिहेवियर एज एयर फॉर लाइफ। अगर अवेयरनेस नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू बिहेव। अब अंदाजा लगाओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल। आदमी ब्लाइंड हो जाता है, फिर वो उसके कान तेज हो जाते हैं। अब वो ब्लाइंड भी होता है, कान भी बंद होते हैं, तो फिर उसकी सेंस ऑफ टच काम करती है। अब मान लीजिए उसको ब्लाइंड भी हो गया, कान भी गया, सेंस ऑफ टच भी गया, तो
और क्या हो जाता है, Feel करता है। और देखो ना, सेंस ऑफ टच तो गया ना, फिर क्या फील करेगा, सेंस ऑफ अच्छा, sense टच of से ही तो फील करता है। इस तरह से मान लीजिए उसके सारे सेंसेस जो है वो फेल वो हो गए। फूल। आप अगर वो, अब किसी जगह है बेचारा चलाता है, मेरी मत करो, अब चलाता है ना, वो आवाज भी उसको नहीं आती है, वो अपनी तरफ कहते यार मैं तो चला ही नहीं सकता हूँ, रोता है, उसको ये पता ही नहीं मैं रो रहा हूँ, क्योंकि जो वो आंखों के ड्रॉप्स हैं वो नहीं उसको समझ आ वो रहे। समझ ही नहीं आ रहा है, वो गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। ऐसा आदमी होता है लिविंग डेड। ऐसा है। अब आपको असली समझ आएगा कि अवेयरनेस Sense- कितनी इंपॉर्टेंट सेंसेशन के लिए। है। ऐसा आदमी है लिविंग डेड, Living dead. वो जहीं पर है वहीं पर वो चलाना भी बंद करेगा, क्योंकि उसको अपनी चलाने की आवाज नहीं आ रही है। तो ये दो चीजें हैं, एक है सेंसरी सेटअप, दूसरा है मोटर सेटअप। Motor setup. उसका मोटर सेटअप ठीक है, मगर उसका लेकिन सेंसरी सेटअप सेंसेशन बैठ गया है। जब सेंसरी सिस्टम बैठ जाएगा तो उसका मोटर सिस्टम कैसे काम जाएगा, नहीं क्योंकि मोटर तो रिएक्ट करता है टू सेंसरी Sensory. इनपुट्स। जब सेंसरी इनपुट ही नहीं तो मोटर कैसे काम वो करे, आउटपुट ही नहीं तो देगा। ही बिकम्स अ लिविंग डेड। आप समझते हो। तो इसी तरह से इसी बात को लेके फिर नॉर्बर्ट ने कहा कि अवेयरनेस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर बिहेवियर एज एयर फॉर लाइफ। अगर हमें एयर नहीं मिलेगा वी आर डेड, अगर अवेयरनेस नहीं मिलेगी हमारा बिहेवियर इज डेड। जैसे मैंने कहा ही विल बी लिविंग डेड, जहीं पर बैठा वहीं बैठेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब आपको समझाता है अवेयरनेस कितनी Yes, इंपॉर्टेंट। sir. फिर उसने कहा इंटरेक्शन इज कंपल्शन ऑफ लाइफ। हम्म। इंटरेक्शन के बगैर हम नहीं बैठ सकते। आपको पता है जब मैं अमेरिका गया तो मैंने अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करने को 15 दिन थे, तो मुझे एक बंगले में बिठाया गया, दाएं बाएं कोई नहीं था। वहाँ तो प्राइवेसी का बहुत बुखार है उनको, मतलब वो आपके पास नहीं आएंगे कहीं आपकी प्राइवेसी खराब ना हो जाए, ऐसी उनकी दिमाग में फतूर है। प्राइवेसी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर प्राइवेसी। अरे क्या प्राइवेसी, मैं अकेला आदमी बैठा हूँ तो मेरी कौन सी प्राइवेसी है, लेकिन नहीं प्राइवेसी। तो मैं क्या करता था, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर शीशे के साथ बातें करता था। और यू अंडरस्टैंड, अपने साथ ही बात करता था। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन इज कंपल्शन ऑफ लाइफ। खिड़की पर खड़ा होकर देखता था कौन कार गई और कौन कार आई, बिकॉज आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन ऐसा कंपल्शन ऑफ लाइफ है कि देखिए एक मंकी को एक कमरे में बंद किया गया और उसमें एक स्लिट था, स्लिट समझते ना, एक खिड़की छोटी सी, उसको जो कि बंद होती थी, आप उठाते थे फिर वो बंद होती थी। आप उठाते थे, जैसे शटर उठाते हैं तो शटर को खींच के बंद करते हैं, नहीं वो खुद ही बंद वो होता खुद ही बंद ऑटोमेटिकली। था। लेकिन उठाने के लिए उन्होंने उसमें करंट डाल दी कि मंकी जब उसको उठाएगा उसको करंट आएगा, करंट लगेगी लेकिन वो करंट बर्दाश्त करता है इंटरेक्शन के लिए। ताकि देखिए बाहर क्या है। मैंने लड़के से, उसने हट बनाई थी, मैंने कहा बता विंडो का क्या पर्पस है। उसने कहा विंडो से शक्ल बनती है वगैरह, बताया लाइट आती है। मैंने कहा और भी कुछ पर्पस होगा, जरा देखो सोचो। तो फिर बहुत सोचने के बाद कहा हाँ, हम बाहर देखते हैं। वो पुरानी बुढ़ियां बैठती थी खिड़कियों पर और देखती थी कौन आया कौन गया, और कौन आया तो कहाँ आया, और कौन गया तो कहाँ गया, और जो आया तो वहां इतनी देर तक कितनी देर तक रहा, समझे कि नहीं। तो ये जो दुकानदार बैठे होते हैं उनको सब कुछ पता होता है किस घर में कौन आया किस घर से कौन निकला, क्योंकि उनको तो उतना बिजी नहीं होते हैं, तो वो देखते रहते हैं कौन आया कौन गया। जब आदमी रिटायर होता है वो एक दुकान लेता है, इसलिए नहीं कि वो कमाएगा, वो कहता है दुकान पर बैठ के तो कम से कम मैं देखूंगा क्या हो रहा है बाजार में, क्या हो रहा है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो रोते हैं, तो हम उनको लेते हैं, चलो हम आपको सड़क पर लेंगे। सड़क पर वो बसों को आता जाता देखता तो वो चुप करके बैठता है। अच्छा, इंटरेक्शन इज कंपल्शन ऑफ। दूसरा देखो, एक बिल्ली पैदा हो गई और चूहा भी पैदा हो गया, इन दोनों को इकट्ठे रखा गया। ये एक्सपेरिमेंट है, मिनेसोटा में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और दूध उसको भी मिलता है, इसको भी कुछ खाने को मिलता है, तो मतलब दोनों जी रहे हैं। मगर बिल्ली तो चूहे को खाएगी ना, चूहा बिल्ली को देख के डरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अगर चूहा और बिल्ली इकट्ठे पाले जाएं ऐसे ही, तो फिर वो आपस में दोस्त बनते हैं। हैं। आपको क्या, आपने नहीं देखा है बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता आपस में दोस्त बनते हैं। ये सर, एक ही घर में अगर बिल्ली और कुत्ता पाला पालेंगे जाए तो तो बिल्ली और कुत्ता आपस में दोस्त बनते हैं, बिकॉज इंटरेक्शन इज कंपल्शन ऑफ लाइफ। दे वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर।
सो टाइगर भी मतलब पालते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, वो भी तो वरना इंसान को खाते हैं खाते हैं, इंटरेक्शन की वजह लेकिन से। उसको इंटरेक्शन की जरूरत है। ये नॉर्मल फिनर कहता है ये दो चीजें याद रखो, अवेयरनेस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर बिहेवियर एज एयर फॉर लाइफ। दूसरा, इंटरेक्शन इज कंपल्शन ऑफ लाइफ। अब कम्युनिकेशन कैसे करते, जैसे मुझे पता है उसने साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन दी, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। अरे आप कम्युनिकेट करते हैं तभी कंट्रोल होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। जैसे मैं घर में बैठा हूं आज, तो क्या मैं अभी कह रहा था आपको कि हम कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल, कम्युनिकेशन से ही कंट्रोल ही होता है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ये पहले भी एग्जाम्पल दे दी। अब मैंने देखना है घर बैठे हुए मेरा स्टाफ आमद सोरी के में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल के टेलीफोन को रिंग करता हूँ। अगर वहां से किसी ने उठाया तो हो गया, कोई आया है। फिर उसको पूछता हूँ सब आए हैं? हाँ सब आए हैं। अच्छा मुझे इनसे से बात करवाओ। अगर उसने झूठ बोला होगा तो फंस जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरह से वो, उसको पता ही है मुझे कहेगी अच्छा मुझे फलानी से बात करवाओ, फलानी से बात, झूठ तो टिकेगा नहीं, इसलिए वो कहेगी करेक्टली हाँ आए हैं, कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया है। तो मैंने ऑफिस को कंट्रोल किया, किस तरह से किया, कम्युनिकेशन। अरे आपको पता है बच्चा सुबह स्कूल से निकलता है, पेरेंट को नहीं पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो स्कूल में टेलीफोन करता है क्यों जी मेरा बच्चा आया है। तो उस कम्युनिकेशन से उसको पता चलता है। अब बच्चा जब स्कूल से भागने की कोशिश करेगा, कोई नहीं यार मेरे पेरेंट तो स्कूल में टेलीफोन करेंगे, अगर वहाँ वो पता करेंगे यहाँ नहीं है, नहीं यार स्कूल ही जाना ठीक है। कंट्रोल हुआ कि नहीं? कम्युनिकेशन इज द मीन्स टू कंट्रोल, कम्युनिकेशन इज द मीन्स। अब जिस वक्त उसने मशीन बनाई, जिस वक्त मशीन बनाई तो उस मशीन में उसने, मैंने कहा ना उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाया। in the Second World War, which was, say it started in 1939 and 1940, इसी पीरियड में उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाया होगा। उस वक्त ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने गन में एक बड़ी बात थी। जिस वक्त मैं भी अमेरिका में था, इट वाज 1970s when I was in America, तो आई वाज अ मेंबर ऑफ अ टीम जो कि देख रहे थे कि हाउ डज ह्यूमन ब्रेन वर्क। वो क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू मेक आर्टिफिशियल ब्रेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें क्या था, मैथमेटिशियन था, साइकोलॉजिस्ट था, आई वाज द साइकोलॉजिस्ट ऑफ द टीम, मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन था, डॉक्टर था, फिलोसोफर था, अब ऑल किस्म के डिसिप्लिन जो है ना वो लोग थे, टॉप लोग थे। एंड वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रेन कैसे काम करता है। इफ दे अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन वर्क्स, दे विल बी एबल टू बिल्ड अप एन आर्टिफिशियल ब्रेन। तो आर्टिफिशियल ब्रेन बनने की तब से ही काम शुरू हो गए थे, और वो इस हद तक पहुंच गया आज कि आपके पास आज रोबोट्स हैं, आपको ड्राइवरलेस कार है, आपको ड्राइवरलेस, आपको जो ऊपर से उड़ते हैं विदाउट ड्राइवर, उनको क्या कहते हैं, ड्रोन्स हैं। ड्रोन दूर से कैच कर लेता है, उधर से ही वो देखता है कि मैंने किसको मारना है। मैसेज। जैसे मैंने आपको कहा साइबरनेटिक सिस्टम का एक बड़ा भारी ये है, मतलब सिस्टम क्या है कि द सिस्टम, द साइबरनेटिक सिस्टम जो है, दे आर गोल ओरिएंटेड, वी आर ऑल्सो गोल ओरिएंटेड। अब देखो क्या होता है कि वो साइबरनेटिक सिस्टम जो है वो पहले गोल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे उसका गन था, एंटी एयरक्राफ्ट गन था, वो देखता था कि ये दोस्त का जहाज है कि ये दुश्मन का जहाज है, उसको ये आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के बाद उसने देखा ये जहाज कहाँ से चल रहा है, उस पैसेज को देखना, ट्रेजेक्टरी। फिर उसने देखना था मैं कहाँ गोली लगाऊं ताकि जहाज और गोली मिले, कैलकुलेशन करनी थी। जैसे वो मछेरा, जब उसने मछली को लगाना होता है नेजा, तो वो उस डायरेक्शन में, उस जहां से मछली चलती है, जहां मछली होती है वहां नहीं लगाता है। वो मछली की देखता है कहां से चलेगा ये, और मेरा नेजा, और मैं कहां से मारूं ताकि नेजा और मछली मिले। मगर वो तो ह्यूमन बीइंग है, इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल ब्रेन से ये काम करना कोई छोटी बात नहीं है। वो आर्टिफिशियल ब्रेन ने ये सारी कैलकुलेशनें करनी है।
तो ब्रेन तभी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी अगर वो ये काम कर सके, नहीं तो वो तो कौन सी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इसलिए है कि ये इट हैज बीन मेड थ्रू मैकेनिकल मीन्स और हमारा ब्रेन ऑर्गेनिक ब्रेन है। तो और अगर मान लीजिए वो न लगता फिर यो और एक अटेम्प्ट करता था और एक अटेम्प्ट करता था, जितनी देर तक वो जहाज नीचे आता था। ठीक उसी तरह से जिस तरह एक मछेरा जो है एक अटेम्प्ट करता है, फिर दूसरी करता है, तीसरी करता है, जितनी देर तक, और जब मछली उसके हाथ में आती है तो आराम से बैठता है। यह है साइबरनेटिक सिस्टम जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली काम करता है। गोल अचीव हुआ, जॉब कंप्लीट, द सिस्टम हैज अचीव्ड इट्स गोल। और यू अंडरस्टैंड? तो ये काम जो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और इस हद तक बढ़ता गया कि एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं डिजिटल रिवोल्यूशन। देखो ना, डिजिटल इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। आज डिजिटल रिवोल्यूशन में इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। आपको इंटरनेट भी आया, आपको इसको नॉलेज रिवोल्यूशन कहते हैं बिकॉज इंटरनेट गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन। मगर इंफॉर्मेशन बेसिक चीज है, इसलिए इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। अब फिर चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आजकल चल रहा है जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल होना अब ज्यादा हो गया। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होना ज्यादा, पहले खाली अमेरिका ड्रोन इस्तेमाल करता था, अब हर कंट्री में ड्रोन आ गए, हर जगह ड्रोन इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए ड्रोन आते हैं। अब मैंने अपनी बहू से अमेरिका में कहा आपको कौन सफाई करता है, कहता है हमारे पास तो है ऑटोमेटिक। मैंने कहा कौन सा है? वो एक जोलर जैसा था, मकड़ा जैसा था, वो मकड़ी की तरह चलता था, टक 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 टक, फिर बाहर जाके अपने बैग को खाली करता था, फिर वापस आता था, फिर जहां जहां और कोनों में होता था वहां निकालता था। तो ये किस तरह से वो करता है? क्योंकि वो उसी तरह से काम करता है जैसे कि आपका ह्यूमन ब्रेन काम करता है। अब देखो जी, अब रोबोट सर्वेंट आएगा, उसकी शक्ल भी आदमी की जैसे बनाई जा रही है, आंखें उसकी इधर जाती है, वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है। बाहर ना बैंक में तो रोबोट ही काम करते हैं। अब बैंक्स में भी रोबोट्स काम करते हैं। HDFC बैंक में तो आ गया है। अब तो नहीं, एक रोबोट होगा ना जो बिल्कुल मसलन घर में मुझे एक लेडी चाहिए तो उन्होंने रोबोट की लेडी बनाई है, वो आपके पास आती है, कहती है सर व्हाट डू यू, हम तो बुलाएंगे ना टाइम, यार जूना जरा इधर आओ, उसका नाम भी रखा हुआ है, जूना आ जाती है बराबर उसी तरह से जैसे जूना आती थी। यार मुझे चाय का कप, यस मैडम, यस सर, आई विल मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू। सारा मतलब रोबोट इज वर्किंग एग्जैक्टली लाइक ए रियल पर्सन। तो इस तरह से जो है ये दुनिया बिल्कुल चेंज हो रही है। अब बड़ा भारी सवाल यह आ रहा है कि क्या होगा इन द 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा से ज्यादा काम होगा और मशीनें ऐसे बनेंगी कि वो अपनी एक्सपीरियंस से सीखेंगी और मशीनें ऐसे बनेंगी कि जो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी और आपसे जवाब मांगेंगी। सिस्टम जो है खुद ब खुद ही चलेंगे, खुद ब खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे और इवॉल्व करेंगे। ये तो नई ही फिजा होगी। Are you understanding? Where systems will learn from their own experience and will interact with the human systems. Machine systems will interact with the human systems and together will evolve towards higher goals. Will control their own activities. पहले तो हम सोचते थे हम आदमी का क्या काम है क्योंकि रोबोट इस्तेमाल ना। 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में उन्होंने integration of human intelligence and artificial intelligence being made. So that talk about this lecture next time again, and very happy to talk to you. Thank you, sir. I hope we enjoyed this session. Yes, sir. Okay, now you can close.